शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा ख़ुद फरमाते हैं कि मैं अरफा के दिन शहर से बाहर निकला। इत्फाकन रास्ते में किसी ज़मींदार का बैल जा रहा था। इसके पीछे पीछे मैं हो लिया। बैल ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मुझे मुखातब करके कहने लगा, ए अब्दुल कादिर, तू इस वास्ते पैदा नहीं किया गया और ना ही तुझे इसका हुक्म दिया गया है। कहते हैं ये सुनकर मेरे दिल में मोहब्बत इलाही के जज्बा और ज़ौक़ शौक़ ने जोश मारा। सीधा घर गया और वालदा माजिदा की खिदमत में जाकर अर्ज़ किया कि अगर इजाज़त हो तो मैं अलूम शरीयत और तरीक़त के लिए बगदाद जाऊँ, और बैल का सारा माजरा भी मैंने सुना दिया। आपकी वालदा ये सुनकर सारी बात समझ गई और उठकर वो 80 दिनार जो मेरे वालिद बुजुर्गवार के तुर्का से नहीं मिले थे मेरे पास लाई। मैंने इसमें से 40 अपने भाई के लिए छोड़ दिए, बाकी 40 मेरी वालदा ने बगल के नीचे मेरी गड्ढरी में सीख दिए। फिर दुआ फरमाई और मुझसे कहा, ए अब्दुल कादिर, मैं तुमको नसीहत करती हूँ कि हमेशा सच बोलना और झूठ बात कभी भी मुँह से ना निकालना। इसके बाद मुझे रुखसत करने के लिए बाहर आई और एक सर्द सांस खींचकर कहा कि बेटा, मैं तुझको अपने अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, वही तेरा हाफिज़ व निगहबान है। आप फरमाते हैं कि वालदा से रुखसत होकर मैं बगदाद जाने वाले एक काफिला के साथ हो लिया। जब काफिला हमदान से आगे बढ़ा तो अचानक 60 डाकू हम पर टूट पड़े और काफिला के तमाम मालो असबाब को लूट लिया। थोड़ी देर के बाद एक डाकू को मेरे पास आया और कहने लगा, बता तेरे पास क्या है। मैंने सच सच कह दिया कि मेरे पास 40 दिनार हैं। वो इस बात को हंसी समझ कर चले गया। फिर एक दूसरे डाकू ने आपसे दरियाफ्त किया कि उसको भी आपने वही जवाब दिया। वो भी इसे तमस्खर समझ कर चले गया। जब वो दोनों अपने सरदार के पास गए तो ये सारा मामला उससे सुना दिया। उसने कहा, उसे मेरे पास ले आओ। वो दोनों आए और मुझे सरदार के पास ले गए। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि क्या देखता हूँ कि वो टेले पर बैठे अपना माल तकसीम कर रहे थे। आते ही उस सरदार ने मुझसे पूछा कि सच बतला, तेरे पास क्या है। मैंने कहा 40 दिनार हैं। उसने कहा, कहाँ हैं। मैंने कहा, बगल के नीचे गड्ढरी में सिले हुए हैं। उसने गड्ढरी को उधेड़ कर देखा तो उसमें से 40 दिनार बरामद हुए। ये देखकर सरदार ने हैरानी के आलम में पूछा, है लड़के, तुम जानते हो कि हम डाकू हैं, जो माल मिलता है उसे लूट लेते हैं, फिर तुमने हम लुटेरों का खौफ करके इन दिनारों के भेद को मख्फी क्यों ना रखा। आप रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने कहा कि मेरी वालदा ने चलते वक्त नसीहत की थी कि बेटा सच बोलना। मैं क्यों कर वालदा की नसीहत को छोड़कर 40 दिनारों की खातिर झूठ बोलता। ये सुनकर सरदार बहुत मुतासिर हुआ कि उसकी आंखों से आंसू टप टप टपक पड़े और एक हसरत बड़ा सांस खींचकर कहते कहा कि हाय अफसोस, तुमने तो अपनी माँ का अहद नहीं तोड़ा और मैं इतने सालों से अपने रब का अहद तोड़ रहा हूँ। ये कहकर वो मेरे कदमों में गिर पड़ा और मेरे हाथ पर तौबा की। इसके साथियों ने ये हालत देकर कहा कि जैसे तू बुराई में हमारा सरदार था, अब अच्छाई में भी हमारा सरदार बन, हमें भी तौबा करवा। चनाचे आप फरमाते हैं कि उन सब ने मेरे हाथ पर तौबा की और काफिला का सारा सामान वापस कर दिया।